श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सदैव आप सभी के घर परिवार पे बनी रहे, है ना। तो आज के दिन आपको पता है जो महाशिवरात्रि का दिन होता है वो स्पेशली शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए आज हम लोग नॉर्मल डेज में लाइक प्रदोष पे या फिर हम लोग मासिक शिवरात्रि पे इस प्रकार के दीपक को लगाते हैं। बट आज का दिन कुछ अलग है और अलग तरीके से ही हम इस दीपक को लगाएंगे और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ऐसा मौका फिर आपको 365 दिन के बाद ही मिलेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि वर्ष भर में एक ही बार आती है। ये बातें आपको पता होंगी, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये दीपक हमें लगाना कैसे है और कहाँ पे कैसे क्या उपाय करने हैं। देखो, आज के दिन हम सभी लोगों को 2 दिया लगाना है। नियम क्या कहता है? 2 दीपक। अब 2 दीपक भी अलग अलग प्रकार की लगानी है। कैसे लगानी है समझो। पहला दिया तो हम सभी को शिव पार्वती के मिलन वाला लगाना ही लगाना है, ठीक। जो दूसरा दिया लगाना है वो अगर हम इस शिवरात्रि पे उस दीपक को लगाते हैं तो किसी भी प्रकार के जहरीले जीव हमारे घर में प्रवेश नहीं करते, है ना। अब ये 2 दिया कैसे लगाओगे समझो। जो पहला दिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले नियम समझ लो कि जो 2 के दोनों दीपक लगेंगे वो दोनों दिए घी के लगेंगे। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। क्या? जो 2 दीपक लगने वाले हैं वो 2 के दोनों दीपक घी के लगेंगे। जो पहला दिया शिव पार्वती के मिलन का लगाना है उसमें लंबी बत्ती भी लगानी है और गोल बत्ती भी लगानी है। तरीका समझो कि कैसे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर लंबी बत्ती आपको दिख रही होगी, अब आप जो गोल बत्ती लगाओगे। अच्छा, एक लंबी और एक गोल क्यों लगा रहे हैं पता है? बहुत लोग को तो याद हो गया होगा। गोल बत्ती हम लोग लगा रहे हैं भोले बाबा के लिए यानी महादेव के लिए, और जो लंबी बत्ती का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अरे बताओ जल्दी से भाई। माँ पार्वती के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो कर रहे हो। तो लंबी बत्ती लगी है, अब इसी लंबी बत्ती से घुमा करके एक गोल बत्ती लगाना। घुमाने का मतलब ये हुआ कि हम शिव और पार्वती का मिलन करा रहे हैं, ठीक है ना। करने के बाद में 2 के दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है, 2 के दोनों दीपक को जलाना है और चलिए यहाँ पर तो हो गया शिव पार्वती का मिलन करा दिया आपने। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आज के दिन चावल का बहुत महत्व होता है ना। आपने पूज्य गुरु जी की कथा में भी सुना होगा कि चावल कितना ज़रूरी होता है महाशिवरात्रि पे, सुना है ना। तो इसीलिए चावल के दाने को दीपक के नीचे रखिएगा और फिर शिव पार्वती का मिलन कराइएगा, तो उसका महत्व ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ और समझेंगे कि भैया ये दिया हमें लगाना कहाँ पे है। अगर ये दीपक हम शिव पार्वती के मिलन का लगा रहे हैं तो चाहे आप भोले बाबा के पास में लगा दो या माँ पार्वती के पास में। कहने का मतलब या तो भोले बाबा के शिवलिंग के पास लगा दो या आप चाहो तो बेल पेड़ के नीचे भी लगा सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना होगा, ये दिया कहीं पे भी लगाओ। बातें क्लियर हैं क्या? तो पहला दिया समझ में आ गया, चावल वगैरह वाला, ठीक है ना। चलो दूसरा दीपक बात कर लेते हैं कहाँ पे लगाना है। मैंने कहा कि जो महाशिवरात्रि पर अपने घर के मेन गेट पर एक चौमुखी दिया लगाता है। चौमुखी दिया मतलब कि एक दिया, एक बत्ती ऐसे और एक बत्ती ऐसे, ऐसे चौमुखी बत्ती जो व्यक्ति लगाता है उसके घर में कभी कोई जहरीला जीव प्रवेश नहीं करता है, ठीक है ना। अब समझिएगा कि यह उपाय हमें जलाना कैसे है। जो दिया आप इस्तेमाल करोगे वो मिट्टी का होना चाहिए। दीपक के अंदर आपको घी डालना है और दीपक के नीचे आपको चावल के दाने को रखना है, ठीक है ना। अपने घर के मेन गेट के किसी भी तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं पे भी रख करके, और फिर आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है यानी इस दीपक को जलाना है। तो आपको क्या करना है, चौमुखी बत्ती ऐसे जलाते हैं। बातें क्लियर हैं क्या? ठीक। जलाने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना होगा, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आज यह दीप हम प्रज्वलित कर रहे हैं, हमारे घर में किसी भी प्रकार के जो जीव हैं वो प्रवेश ना करें, जो जहरीले जीव हैं प्रवेश ना करें, हमारे परिवार की, हमारे घर की रक्षा ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आने वाली है, ठीक। तो पहला उपाय भाई आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं आज महाशिवरात्रि पर करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, ठीक। अभी जो दूसरा उपाय है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेशली ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं।
जैसे संकट, परेशानी, समस्या अगर ज़्यादा है, कोई भी ऐसा संकट है, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे इज्जत को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे तांबे का पात्र लेना, इस तांबे के पात्र के अंदर जल भरना, जल के अंदर गंगा जल अनिवार्य है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या गंगा जल अनिवार्य है। अब इस जल को लेकर के कहाँ पर जाओगे, बेल पेड़ के नीचे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया नियम तो ये होता है कि बेल का पेड़ बड़ा होना चाहिए और उस पेड़ की छांव हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब नहीं है तो क्या करोगे, तो आपके घर में जो गमला लगा हुआ है और गमले के अंदर जो आपने बेल का पेड़ लगाया है वहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जो जल होगा उस जल को आपको क्या करना है, समर्पित करना है 5 बार। फिर से बोल रहा हूँ, 4 और ये 5 बार में उस पूरे जल को यहाँ पर जब समर्पित करोगे तो आपको महादेव का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र का स्मरण करते हुए उस जल को 5 बार में बेल पेड़ की जड़ में चढ़ाना। अब सुनिएगा, यहाँ पर जो कलश के अंदर जल है वह जल 5 बार में चढ़ाने पर खत्म मत कर देना, ठीक है ना। वो क्या करना है, थोड़ा 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 करके आपको चढ़ाना होगा, 5 बार में चढ़ाना, और आधा जल अपने कलश में बचा के रखना। बचाने के बाद में फिर आप उठाएंगे और पहुंच जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच के फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर आप लोगों को जो कलश में जल है, अब जो बचा हुआ जल था उसको क्या किया आपने, 5 बार में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, मतलब 5 बार में बेल पेड़ के नीचे और 5 बार में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। बातें क्लियर हैं क्या, करके देखिएगा, आपके जीवन के कष्ट खत्म होंगे। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, आपके पास में बस कुछ घंटे और बचे हैं और वो ऑफ़र जो है वो आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। और अभी तक 32,000 लोगों ने रुद्राक्ष ऑर्डर किया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार, इतना भरोसा करने के लिए। ऑफ़र समझा रहा हूँ दोबारा से, आपके पास आखिरी मौका है कि 1 मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व सिद्धि के लिए, हर काम के लिए। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए। 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए या किसी को कंट्रोल में करने के लिए। और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है किसके लिए, पढ़ाई के लिए। इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की पूरी माला ही आपको फ्री मिलेगी, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री मिलेगा, और प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, लेट मत करिए, ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बारी आती है इस आखिरी उपाय को समझने की और अपने घर पे करने की, ठीक है ना। देखो ये उपाय मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर पे करना। सबसे अच्छी बात है ना कि अपने घर पे ही करना, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। समझो, जैसे आपकी कोई ऐसी इच्छा है, जो व्रत रह रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, कोई सा भी व्रत कर रहे हो और उस व्रत में वो इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चावल का मात्र 2 दाना चाहिए, और वो 2 दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान देना, ठीक है ना। चावल के 2 दाने को लेंगे, तांबे का पात्र लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और वही चावल का 2 दाना पात्र के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। डाल दिया और फिर उस कलश को लेकर के कहाँ पे जाएंगे, पहले बेल पेड़ के नीचे जाएंगे। हमने दूसरे उपाय में समझा था कि हम कलश के जल को 5 बार में चढ़ा रहे थे, बट इस उपाय में क्या करना है, जो कलश है आपके पास में, अब यहाँ पर आपको उस कलश का जो जल होगा मात्र थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा 2-4 बूंद बेल पेड़ की जड़ में चढ़ाना, और बाकी का बचा हुआ जल आपके घर के अंदर जो शिवलिंग है, बाहर नहीं जाना कहीं मंदिर में, आपके घर के अंदर जो शिवलिंग है वहाँ अपनी मनोकामना विशेष कहते हुए भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो बरसों पुरानी जो आपकी इच्छा होगी, विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।